प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित पुस्तक संस्कृत साहित्य में स्वप्न संसार के अंतर्गत प्राच्य पाश्चात्य विचार का भाग 3 सुना रही हूँ। मनोवैज्ञानिक चिरकाल से इस समस्या के समाधान में लगे हैं कि आखिर स्वप्न है क्या, इसका विश्लेषण कैसे किया जाए, अमुक प्रकार के स्वप्न के आने के पीछे क्या परिस्थितियां थी। मनोवैज्ञानिक इन समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में इस पर शोध कार्य चल रहे हैं, अतः शीघ्र ही सुखद परिणाम आने की संभावना है। किंतु अभी भी स्वप्नों का आना एक रहस्य ही बना हुआ है। मनोविज्ञान नहीं तो ज्योतिष विज्ञान में इस विषय पर निकट भविष्य में कोई ठोस आधार मिल जाएगा। बड़े बड़े ज्योतिषी, प्रकांड पंडित इस विषय पर शोध करने में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने लिखा है कि मशीनों द्वारा स्वप्न दिखाया जाना संभव हो सकता है, अर्थात मनुष्य जैसा चाहता है वैसा स्वप्न देख सकता है। स्वप्न विज्ञान की यह प्रगति अभूतपूर्व कही जा सकती है तथा निकट भविष्य में कुछ सामने आएगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। पाश्चात्य मनोविज्ञान में काम भावना को आधार मानकर स्वप्नों के प्रतीकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अनुसार वास्तविक जीवन में जितनी भी बातें और उपकरण और वस्तुएं आदि होती हैं, उन्हें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग 2 भागों में बांट दिया जाता है। स्वप्न में स्त्रियोचित प्रतीक या पुरुषोचित प्रतीक दिखाई पड़ने पर इन्हीं के आधार पर स्वप्न फल का विवेचन किया जाता है, जैसे वृक्ष, संदूक, छाता, चाकू, नक्शा, फूल, मेज, मोटर, बस, पंखा, मकान इत्यादि पुरुषोचित प्रतीक माने गए हैं। और इनके विपरीत गुफा, बर्तन, मशीन, ताला, चाबी, कुर्सी, छुरी, पुस्तक आदि स्त्रियोचित प्रतीक माने जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार काम जीवन का मुख्य पक्ष है। यह बात तो ठीक है, परंतु प्रत्येक बात का आधार काम भावना ही हो, ऐसा मानना अनुचित है। प्रायः इसलिए मनोविज्ञान के अनुसार प्रस्तुत स्वप्न फल सत्य के बिल्कुल निकट नहीं जा पाते। काम चूंकि मानव मन के समग्र पक्षों को छूता हुआ प्रतीत नहीं होता है, इसलिए स्वप्न के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के उपरांत पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। केवल किशोर किशोरियों में अपरिपक्व मन और उनके स्वप्नों का मूलाधार काम वासना बनाना हो तो केवल इसी परिधि में आने वाले स्वप्नों को पुरुषोचित और स्त्रियोचित प्रतीकों के आधार पर बांटा जा सकेगा। ऐसे ही स्वप्न अविवाहित भी देखते हैं। मेरी पत्नी ऐसी होगी, इतनी सुंदर होगी, वह घर को ऐसे सजाएगी, मेरे कार्यकाल से आने के समय वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहेगी। किशोर युवक युवतियां अधिकतर ऐसे ही स्वप्न देखते हैं। वे अपने आप को किसी भी पात्र के रूप में देख लेते हैं। यही जागृतावस्था का स्वप्न कहलाता है। सुप्तावस्था का स्वप्न जब हम अपने शरीर को शिथिल छोड़कर पूर्ण विश्राम करने की स्थिति में होते हैं, तब हमारी 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान मार्ग आदि कर्म नहीं करते। उस समय जो हम देखते हैं उसे हम सुप्तावस्था अथवा निद्रावस्था का स्वप्न कहते हैं। इस स्थिति में कितने प्रकार के स्वप्न मनुष्य देखता है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, वास्तविक जीवन के स्वप्न, दूसरा अद्भुत स्वप्न तथा तीसरा भविष्य सूचक स्वप्न। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम जीवन के चतुर्दिक सूत्रों में बंधे हैं। सामाजिक नियम, नैतिक नियम, राष्ट्रीय नियम और ऐसे कई नियम उपनियम हैं जिनसे बंधकर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वास्तविक जीवन में
पूर्ण नहीं होती, ऐसी स्थिति में उसकी वे इच्छाएं उसकी स्वप्नावस्था में पूरी होती है। उदाहरणार्थ, एक निर्धन व्यक्ति अपने आप को किसी हवाई जहाज में यात्रा करता देखे। एक दरिद्र निर्धन व्यक्ति जब वास्तविक जीवन में अत्यंत विपन्नावस्था में होता है और वह चारों तरफ ऊंची अट्टालिकाएं, चमचमाती कारें एवं धन्ना सेठों को देखता है, तो वह स्वयं चाहता है कि सेठ बने, ऐसी कारों में घूमे, परंतु वास्तविक जीवन में यह नितांत असंभव है। तब स्वप्नावस्था में वह देखता है कि उसकी अचानक लॉटरी निकल गई है या गरा हुआ धन प्राप्त हो गया है और वह चमचमाती विदेशी कार में बैठा है तथा उस सेठ को या तो कुचल कर या उसकी कार से आगे फर्राटे भरती हुई अपनी कार को आगे ले जाता है। एक मूर्ख और बुद्धिहीन छात्र अपने आप को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ देखता है। एक बड़ी उम्र की अविवाहित लड़की अपने आप को फेरे लेती हुई देखती है तथा निर्धन व्यक्ति विदेश कार में फर्राटे भरता हुआ देखता है आदि। यह सब उसके वास्तविक जीवन की न्यूनता को पूर्णता देने का प्रयास है। यदि स्वप्न के वैज्ञानिक आधार पर दृष्टि डालें तो सत्य स्वप्नों की क्षणिक अनुभूति का कारण यही है कि वह आत्मा के सुषुम्ना शीर्षक में गिरता है या मिलता है। जागृत अवस्था में मस्तिष्क के द्वारा ही शरीर और मन दोनों का नियंत्रण होता है, जबकि सुषुप्तावस्था में सुषुम्ना की तंत्री ही मस्तिष्क के समान कार्य करने लगती है। उस स्थिति में यह अपेक्षित नहीं कि मस्तिष्क इन सूचनाओं से अवगत रहे। इसे स्पष्ट समझने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि यदि किसी जागे हुए मनुष्य के शरीर पर बैठ जाए तो मनुष्य तुरंत हटा देगा, परंतु निद्रावस्था में मस्तिष्क को उसका ज्ञान न रहने के कारण मक्खी को हटाने का कार्य सुषुम्ना द्वारा ही किया जाएगा। योगियों की कुंडलिनी जागृत समाधि में जागृत होकर उन्हें अतीन्द्रिय दृष्टा बनाती है, जबकि स्वप्नावस्था में सामान्य व्यक्ति की भी कुंडलिनी जागृत होकर उसे अतीत और अनागत को दिखला देती है। जीवन की एक नई दिशा का भी यदा कदा निर्देश करती है। प्राचीन आचार्यों के मत में मानव शरीर में 72,000 से अधिक नारियों का विद्य मानता है, किंतु इनमें 3 नारियां अत्यंत प्रमुख तथा प्रसिद्ध है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों में भी सुषुम्ना का महत्व अधिक है। अध्यात्म विधा में तो उसे सर्वोपरि प्रमुखता दी जाती है। सुषुम्ना की प्रमुखता को तो वैज्ञानिक भी स्वीकृत कर चुके हैं। सुषुम्ना का महत्व जानने के लिए उसके स्वरूप को समझ लेना भी आवश्यक होगा। सुषुम्ना में आकाश के समान पोल होती है तथा यह प्रकाशमयी भी है। अतः इस प्रकाशमयी नारी को ही सूर्यात्मक आकाश और ब्रह्मांड के रहस्य से मन का संबंध जोड़ने तथा उसे व्यापक बनाने वाली माना गया है। उसी सुषुम्ना में मन के प्रवाहित होने से मनुष्य को दिव्य स्वप्न दिखाई देता है। उस समय मानव की चेतना विराट क्षेत्र में तैरती है, इसलिए मनुष्य को स्वप्न में नदी, पर्वत, वन, उपवन, भवन, नगर, दुर्ग, खेत, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा अन्यान्य दिव्य आकृतियां दिखाई देती है। इस प्रकार सुषुम्ना में मन का प्रवाह ही स्वप्नों के कारण होता है, जो दिव्य तथा स्वप्न होते हैं। यह एक तथ्य है कि मन जब मस्तिष्क का अनुवर्ती न रहकर सुषुम्ना का अनुवर्ती हो जाता है, तब उसकी स्थूलता नष्ट होकर सूक्ष्मता को प्राप्त करती है। इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म हुआ चेतन मन ही अवचेतन बन जाता है। धन्यवाद।